हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम जानेंगे भीम के दुशासन का अंत की कथा। महाभारत के युद्ध में सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी भीम द्वारा दुशासन का अंत। यह घटना न केवल योद्धा के साहस और शक्ति का प्रदर्शन थी, बल्कि यह प्रतिशोध, न्याय और धर्म की स्थापना का भी प्रतीक बनी। द्योज सभा में जब पांडव अपनी हर चीज हार गए तो कौरवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा और चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और उनकी कृपा से उनका चीर अनंत हो गया। दुशासन की यह हरकत पांडवों के लिए असहनीय थी, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सके। द्रौपदी ने भीम से प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे बाल नहीं धुलेंगे, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने क्रोध में कहा, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मैं दुशासन का वध करूंगा और उसका रक्त द्रौपदी के केशों के लिए लाऊंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कौरव के बीच 18 दिनों तक भीष्म युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म के अपनी शक्ति और पराक्रम से कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। युद्ध के दौरान भीम का मुख्य उद्देश्य दुशासन और दुर्योधन का अंत करना था। उनके मन में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का दृढ़ संकल्प था। युद्ध के 18वें दिन जब पांडव और कौरव आमने सामने थे, भीम ने दुशासन को युद्ध के मैदान में चुनौती दी। दुशासन ने भीम का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, पहले खुद को बचा लो। यह सुनकर भीम क्रोधित हो गया और अपनी गदा उठाकर दुशासन पर हमला किया। भीम ने दुशासन पर अपनी पूरी शक्ति से वार किया। दुशासन ने बचने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। भीम ने कहा, तूने द्रौपदी का अपमान किया था, अब तेरा अंत निश्चित है। भीम ने दुशासन का वध कर लिया और उसके रक्त को एकत्र कर द्रौपदी के समर्पित कर दिया। भीम ने दुशासन का रक्त लेकर द्रौपदी के पास पहुंचकर कहा, हे द्रौपदी, मैंने तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया है, अब तुम्हारे बाल पवित्र हैं। द्रौपदी ने अपने बालों को बांधते हुए कहा, यह न्याय की जीत है। आज मैंने अपने आत्मसम्मान को पूर्ण प्राप्त किया। भीम का यह कार्य केवल प्रतिशोध नहीं था, यह धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक था। भीम ने यह दिखाया कि यह धर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। उनकी शक्ति और निष्ठा ने यह सिद्ध किया कि सच्चे योद्धा का कर्तव्य अपने धर्म और प्रियजनों की रक्षा करना है। भीम का दुशासन का अंत हमें यह सिखाता है, अन्याय और धर्म को कभी सहन नहीं करना चाहिए। प्रतिशोध तभी सही है जब वह धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हो। अपने वचनों और कर्तव्यों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। महाभारत की घटना यह भी सिखाती है कि शक्ति और साहस का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए। भीम का दुशासन का अंत यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। भीम का दुशासन का अंत केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन ही सच्चा जीवन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गुरु द्रोणा की दुविधा। महाभारत की कथा में गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र धर्म, कर्तव्य और दुविधा का प्रतीक है। द्रोणाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। द्रोण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और धनुर्विद्या से निपुण हो गए। उनकी पत्नी का नाम कृपि था और उनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोण अपने परिवार को सुखी रखने और अपने पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन गरीबी और जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें हस्तिनापुर का गुरु बनने पर मजबूर कर दिया। द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया गया। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। अर्जुन की लगन और कौशल ने गुरु द्रोण को प्रभावित किया। उन्होंने वचन दिया कि अर्जुन को संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन यही वचन उनके लिए बाद में दुविधा का कारण बना। कर्ण, जो एक महान योद्धा बनने की इच्छा रखते थे, गुरु द्रोण के पास शिक्षा के लिए आए, लेकिन कर्ण, जो एक सुतपुत्र थे, उन्हें द्रोण ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। यह निर्णय द्रोण के लिए आसान नहीं था। वे जानते थे
कि कर्ण में प्रतिभा है, लेकिन समाज के नियमों और अर्जुन को दिए वचन के कारण भी वे कर्ण को शिष्य नहीं बना सके। यह घटना उनके जीवन की पहली बड़ी दुविधा थी। एकलव्य, जो निषाद राज के पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने आए, लेकिन द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाकर खुद से धनुर्विद्या सीखी और महान धनुर्धर बन गए। अब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य उनसे बेहतर है, तो द्रोण ने अर्जुन को दिया हुआ वचन निभाने के लिए एकलव्य से उनका दाहिना अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। इस घटना ने द्रोण को धर्म और वचन के बीच की गहरी दुविधा में डाल दिया। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में है। द्रोण की दुविधा तब और बढ़ गई जब उन्होंने अर्जुन और पांडवों के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। एक और उनका कर्तव्य और कौरवों की निष्ठा थी, तो दूसरी ओर उनके प्रिय शिष्य अर्जुन और धर्म का पक्ष था। महाभारत युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को सबसे बड़ी दुविधा तब हुई जब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। यह खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। द्रोणाचार्य की स्थिति का लाभ लेकर द्रुपद के पुत्र धृतयुम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोण की दुविधा का संदेश। कर्तव्य और धर्म का टकराव। गुरु द्रोण का जीवन यह दिखाता है कि कभी कभी कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है। गुरु और शिष्य का संबंध। द्रोण और अर्जुन का संबंध गुरु शिष्य की आदर्श परिभाषा है, लेकिन इसमें भी कई बार कठिनाई आई। जीवन की अस्थिरता। द्रोण की कहानी सिखाती है कि जीवन में हर निर्णय आसान नहीं होता। अन्याय और परिणाम। कर्ण और एकलव्य के साथ हुए अन्याय ने यह दिखाया कि समाज के नियम कभी कभी प्रतिभा को दबा देते हैं। गुरु द्रोण की दुविधा महाभारत के सबसे गुर और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और जीवन के कठिन नियमों को समझने का एक मार्गदर्शन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण के विराट रूप की कथा जानेंगे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे विरोधी कौन हैं। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में अपने गुरुओं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो धर्म के लिए खड़ा होता है वह सच्चा योद्धा है। कृष्ण ने अर्जुन से अपने कर्म को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर पूरा करने का आग्रह किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं वह अद्वितीय है, लेकिन मैं आपकी वास्तविक शक्ति और स्वरूप को देखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाएं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरा विराट रूप देखना मानव आंखों से संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अनंत मुख और अनंत नेत्र। अर्जुन ने भगवान के शरीर में अनगिनत मुख, नेत्र और रूप देखे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के सभी जीव, ग्रह और तारे भगवान के शरीर में समाहित हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान का ये रूप न केवल सृजन करता है बल्कि संहारक भी है। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ जो सबका संहार करता हूँ। यह युद्ध भी मेरे नियोजन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपका यह स्वरूप अद्वितीय है। मैं आपके शरण में हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, आप ही इस सृष्टि के पालक और संहारक हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, मेरा यह रूप तुम्हें यह देखने के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए अकर्म आवश्यक है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को निभाए। धर्म और सत्य का पालन ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण की विराट रूप कथा
से हमें यह मिलता है महत्व कि भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान हर जगह है और हर वस्तु में विद्यमान है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कर्तव्य का पालन आवश्यक है। जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है और हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण की विराट रूप कथा यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन ही सच्चा मार्ग है। भगवान का विराट रूप यह दर्शाता है कि हम सभी उनके भाग हैं और हमारा कर्तव्य उनके आदेशों का पालन करना है। श्री कृष्ण की यह कथा यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान का विराट रूप उनकी सर्वपक्ता और दिव्यता का प्रमाण है। जय श्री राम, जय महाभारत। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम पांचाली की शक्ति और स्वाभिमान की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, केवल एक रानी नहीं थी। वे नारी शक्ति, स्वाभिमान और साहस का प्रतीक थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से हुआ था। उनका सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास अद्वितीय था। वे केवल रूप की धनी नहीं थी, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी तेजस्वी था। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ और वे 5 भाइयों की धर्मपत्नी बनी। वे केवल एक पत्नी नहीं थी, बल्कि पांडवों के जीवन में एक मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत भी थी। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक द्रौपदी का चीरहरण है। यह घटना न केवल पांडवों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक सीख है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने द्रौपदी को सभा में लाकर अपमानित किया। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरी सभा के सामने अपने अपमान के खिलाफ आवाज उठाई और भगवान कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी की पुकार पर भगवान कृष्ण ने उनका चीर बरदार लिया। दुशासन चीरहरण करने का प्रयास करते करते थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। इस चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि द्रौपदी का आत्मसम्मान और उनकी भक्ति अमूल्य थी। यह घटना द्रौपदी की शक्ति और उनके अदम्य साहस का प्रतीक बन गई। द्रौपदी ने सभा में अपने अपमान के बाद प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन के रक्त में मेरे केस नहीं धुलेंगे, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। उनकी यह प्रतिज्ञा केवल उनका स्वाभिमान नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक थी। उन्होंने पांडवों को अपने अधिकार और धर्म के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। द्रौपदी का अपमान और उनकी प्रतिज्ञा ही महाभारत के युद्ध का कारण बनी। उन्होंने पांडवों को उनके धर्म और कर्तव्य का बोध कराया। युद्ध के दौरान पांडवों ने द्रौपदी की प्रतिज्ञा को पूरा किया। भीम ने दुशासन का वध किया और उनके रक्त से द्रौपदी के केश धोए। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि सच्चा न्याय देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। द्रौपदी केवल एक योद्धा पत्नी नहीं थी, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार और बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने पांडवों को हर समय प्रेरित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। जब पांडव वनवास में थे, तब भी द्रौपदी ने अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और पांडवों के लिए शक्ति का स्रोत बनी। द्रौपदी की शक्ति और स्वाभिमान हर नारी के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने धर्म, आत्मसम्मान और कर्तव्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने आत्मसम्मान को हर परिस्थिति में बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में धैर्य और साहस का परिचय देना चाहिए। पांचाली की शक्ति और स्वाभिमान केवल महाभारत की एक कथा नहीं, बल्कि यह हर महिला और पुरुष के लिए एक प्रेरणा है। यह सिखाती है कि न्याय, सत्य और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम दुर्योधन के जिद्दी स्वभाव की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में दुर्योधन का जिद्दी और अहंकारी स्वभाव न केवल उसके पतन का कारण बना, बल्कि कौरव वंश के विनाश का भी कारण हुआ। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी था। उसे शक्ति, धन और राजपाट का घमंड था।
हालांकि वह एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसका स्वभाव उसे एक सच्चा नेता बनने से रोकता था। पांडवों के विरुद्ध अयोध्या की ईर्ष्या तब और बढ़ गई जब पांडवों ने अपनी मेहनत और वीरता से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। इंद्रप्रस्थ की संपन्नता और पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन का हृदय जल उठा। एक बार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया तो उसने वहां के वैभव और माया स्वभाव का देखकर अपने अपमान का अनुभव किया। उसने जल को जमीन और जमीन को जल समझ लिया और गलती से पानी में गिर गया। द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के इस कथन ने दुर्योधन के घमंड और जिद को और बढ़ा दिया। उसने तभी प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हराने की योजना बनाई। उसने अपने मामा शकुनी से कहा, मैं पांडवों को हराना चाहता हूँ, मुझे अपने तरीके से उनका अपमान करना है। शकुनी ने द्यूत सभा की योजना बनाई। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ, राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी जुए में हार दिया। द्रौपदी का चीरहरण और दुर्योधन का उसे दासी कहकर अपमानित करना उसकी जिद का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने यह भी कहा, जब तक पांडव मेरे अधीन नहीं होंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो भगवान कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की। वे हस्तिनापुर आए और दुर्योधन से कहा, पांडव केवल अपने अधिकार के अनुसार 5 गांव चाहते हैं, तुम उन्हें यह देकर युद्ध से बच सकते हो। लेकिन दुर्योधन ने गर्व से कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव और अहंकार उसे सही निर्णय लेने से रोकता रहा। दुर्योधन की जिद और अहंकार ने उसे धर्म के मार्ग पर ढकेल दिया। उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरवों की हार निश्चित हो गई तब भी दुर्योधन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अंत तक अपने घमंड और अहंकार से बंधा रहा। युद्ध के अंतिम चरण में भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित किया। कृष्ण के सुझाव पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे परास्त कर दिया। हारने के बाद भी दुर्योधन ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा, मैंने हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। दुर्योधन का जिद्दी और अहंकारी स्वभाव उसका सबसे बड़ा शत्रु बना। उसने अपने जीवन में कभी अपने कर्मों का मूल्यांकन नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिद और अहंकार केवल विनाश का कारण बनते हैं। यदि दुर्योधन ने कृष्ण की बात मानी होती और अपनी जिद छोड़ी होती तो कौरव वंश का विनाश टल सकता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम विदुर की नीतियों का चमत्कार जानेंगे। महाभारत के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान पात्रों में से एक थे विदुर। विदुर महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म दासी के गर्भ में हुआ था। इस कारण उन्हें राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला, लेकिन उनके ज्ञान और नीति ने उन्हें हस्तिनापुर का सबसे प्रमुख सलाहकार बना दिया। विदुर का जीवन सरलता और सच्चाई का प्रतीक था। वे हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े रहते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कुरु राजवंश में जब दुर्योधन के पांडवों के साथ अन्याय करना शुरू हो गया तो विदुर ने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को चेताया कि दुर्योधन का अहंकार और धर्म पूरे राजवंश का विनाश कर सकता है। विदुर ने कहा, धर्म का पालन करना राजा का पहला कर्तव्य है। यदि आप अपने पुत्र के धर्म को नहीं रोकेंगे तो इसका परिणाम पूरे कुरुवंश को भुगतना पड़ेगा। विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार अपनी नीतियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। उनकी विदुर नीति आज भी प्रसिद्ध है और इनमें जीवन, धर्म, राजनीति और नेतृत्व के कई मूल्यवान सबक शामिल हैं। जैसे एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जीना चाहिए। क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देता है, इसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। जब दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों का सब कुछ छीन लिया तब विदुर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यह धर्म है, यदि आप इसे रोकेंगे नहीं तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा।
विदुर ने द्रौपदी के चीरहरण का भी विरोध किया और सभा में इसे तत्काल रोकने का प्रयास किया। विदुर ने महाभारत के युद्ध का पूर्वाभास पहले ही कर लिया था। उन्होंने धृतराष्ट्र और कौरवों को चिताया कि पांडवों के साथ अन्याय करना उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा, यदि आप समय रहते धर्म का पालन करेंगे और पांडवों के अधिकार उन्हें वापस देंगे तो ये युद्ध टल सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र के विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में शांति प्रस्ताव लेकर आए तो विदुर ने उनका पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहा, कृष्ण का प्रस्ताव धर्म और न्याय पर आधारित है, इसे स्वीकार करना ही सही होगा। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में इसे ठुकरा दिया। महाभारत के युद्ध के दौरान विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से कुरु वंश के कई सदस्यों को धर्म का मार्ग दिखाने की कोशिश की। ये युद्ध में सीधे भाग नहीं सके, लेकिन उनकी नीतियों और उपदेश हर कदम पर प्रासंगिक रही। महाभारत युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के वन में तपस्या का निर्णय लिया तो विदुर ने भी उनका साथ दिया। विदुर की नीतियों का चमत्कार केवल महाभारत की कथा नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक मार्गदर्शन है। विदुर का जीवन और उनकी नीतियाँ हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। विदुर की यह कथा यह सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और नैतिकता के साथ जीवन जीना ही मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।